देश में जब भी नेताओं के कंपैरिजन की बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई राजनीतिक चातुर्य में टक्कर दे सकता है तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और आज काफी हद तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका अंदेशा और अंदाजा जो लोग लगाते हैं उसको ठीक भी कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आज मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और सभा से ठीक पहले मंच से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, तो साथ ही डूंगरपुर रतलाम रेल लाइन को फिर से हरी झंडी दिखाने की बात और यहां तक कि राजस्थान की स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को पूरे देश में लागू करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंच पर ही उनके सामने कर दी। और मुझे खुशी है कि आज वागड़ की धरती पर आए हैं, मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम देश और दुनिया में उसकी पहचान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीवी योजना का उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जिले में, उसको पिछली बार हम लोगों ने रेलवे की स्कीम थी तो 50% सरकार पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसको हमने मंजूर किया था उस जमाने के अंदर। उस वक्त हालात हमारे अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छी आ रही थी, तेल निकलने के बाद में 250 करोड़ रुपये में जमा करा दिए रेलवे को, जमीन हमने दे दी, काम शुरू हो गया, बाद में अचानक काम रुक गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आप वापस दिखवाएंगे रेल मंत्रालय में, तो आपकी एक सौगात होगी राजस्थान को, आदिवासी क्षेत्र को, कि रतलाम से सीधा डूंगरपुर अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा जुड़ जाएगा और ये मानगढ़ धाम में लोग आएंगे उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और अंत में फिर वही मांग करूंगा जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। यही कारण था कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि आज इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, वो नहीं हो सका, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद ये नहीं चाहते होंगे कि वो जिस बात की घोषणा करें उसका राजनीतिक माइलेज कांग्रेस को मिले। और शायद अशोक गहलोत के भी दिमाग में 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे जिसमें वो राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय चुनाव के अंदर ये घोषणा कर सके कि मानगढ़ धाम को वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे और जो ये रेल लाइन है जो डूंगरपुर और रतलाम को जोड़ेगी उसको भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद ही पूरा करेगी। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक चातुर्य का प्रदर्शन किया, उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मन से ही ये कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन मुख्यमंत्रियों में से शामिल है जो देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। जितना जल्दी जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। साफ है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वो गांधी के उस देश से आते हैं जहां पर आज 70 साल बाद भी लोकतंत्र कायम है। कि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज
देश कहाँ पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।